फ्रेंड, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपको घटना चक्र का सेट प्रैक्टिस 8 लेकर आया हूँ। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जितना भी पीपीएससी का सेट प्रैक्टिस आ रहा है आपको वो मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको सही कूट को उत्तर चयन करना है। तो मिलाना है इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 है। तो ए में है अस्टेथोस्कोप। तो अस्टेथोस्कोप जो होगा आपको हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। बी में है स्फिग्नोमोनोमीटर। तो आपको हो जाएगा इसका 4, रक्तचाप मापने के लिए हो जाता है तो 4 होगा। सी में है कैरिटोमीटर। तो इसका राइट होगा आपका 2, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। और डी में है लक्सीमीटर। तो इसका राइट हो जाएगा 1, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धूलकण इसका कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है। ए में परिक्षेपण, 2 में अपवर्तन, 3 में आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 आपका सही होगा। 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शोषण की दर घटा दी जाती है। इस कारण शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसका हम देखेंगे कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ए में है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, 2 में है बर्फ का गलना, 3 में है दुग्ध अस्कंदन। नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो आप इसको देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, केवल 3 दुग्ध अस्कंदन, ये आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ए में है अंतर्राष्ट्रीय और 2 में है विषय। ए में है आल्मा आटा घोषणा, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। 2 में हेग समझौता, जैविक एवं रासायनिक शास्त्र। 3 में है तलानोवा संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन।
4 में है अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। आपका 1 और 3 आपका शत पूछा सही है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 3 सही है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए में है जीवाणु, 2 में है कवक, 3 में है विषाणु। उपरोक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषण के माध्यम से संबंधित किया जा सकता है? तो ए में है हो जाएगा इसका जीवाणु और कवक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। केवल 1 और 2 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पर्णहरित। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन फास्फेटिक जैविक उर्वरक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेस्कुलर, अर्बुस्कुलर और माइक्रोराइजा। ये आपका फास्फेटिक जैविक उर्वरक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको इसमें मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करना है। तो देखेंगे ए में है आपका विटामिन B1, तो विटामिन B1 में आपका थायमिन हो जाएगा। बी में है विटामिन B2, तो इसका राइट हो जाएगा 3 राइबोफ्लेविन। सी में है विटामिन B6, इसका 2 हो जाएगा पायरोक्सिन। और विटामिन B4 है, इसका राइट हो जाएगा 1 साइनोकोबलामिन। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 14। इसमें भी आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि सूची 1 में और सूची 2 में स्रावित हार्मोन है। तो कूट में प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो सूची 1 और सूची 2 में हम देखेंगे तो आपको ए में है जनन ग्रंथि, तो जनन ग्रंथि हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। बी में है पीयूष ग्रंथि, तो इसका राइट हो जाएगा वृद्धि हार्मोन 3 में है अग्नाशय, इसका 1 हो जाएगा इंसुलिन। और डी में है अधिवृक्क, तो इसका राइट हो जाएगा 4 कार्टिसोल। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर सी होगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए गाय का नहीं हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो आपको चुनना है, तो ए में है देखना है हमको। तो इसमें देखना है ब्रीही, तो ब्रीही क्या है आपको 3 होगा चावल से। मृदक है, तो मृदक क्या होगा आपको मूंग से 3 हो जाएगा। सी में है यव, यव क्या है तो आपको जव से है, जब से है। और इच्छू जो है आपको क्या है तो गन्ना से होगा। इच्छू इच्छू आपको गन्ना से होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर डी होगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है बौद्ध दर्शन का मूल तत्व गौतम बुद्ध की शिक्षाओं
में ही मिलता है। 2 में बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये में है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। 2 में गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 3 में है 23वें तीर्थकर परशुनाथ बनारस से थे। निम्न कथनों में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको सी, 2 और 3 सही है। 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा आपको ए, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कहता है किस गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राप्त की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। ए में अजंता की गुफाएं, 2 में है लेपाक्षी मंदिर, सी में है सांची स्तूप। उपरोक्त स्थलों में से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 1 और 2 आपका सही होगा। 1 और 2 आपका चित्रकला के लिए जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राजकाल में हुआ था, आपका 23 है। और सेकंड देखेंगे, इसका सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर को घेर डाला था। 3 में है मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में निपुण थीं? ए में कुश्ती, 2 में ज्योतिष शास्त्र, 3 में लेखन करण भविष्यवाणी। नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 आपका सभी उत्तर सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और सूचियों को नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनना है। तो ए में है आपको ताजुल मासिर, तो ताजुल मासिर का हो जाएगा आपको ताजुल मासिल है, तो ताजुल मासिल का होगा हसन निजामी। बी में है खजाइन उल फतू, तो इसका राइट होएगा अमीर खुसरो। सी में तारिक मुबारक शाही, तो इसका हो जाएगा अहिया बिन अहमद सरहिंद। डी में फतवा जहांदरी, 1 हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। नीचे दिए गए कूट को मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में राजधानी है, तो इसको हम मिलान करना है। तो इसको हम मिलान करते हैं तो देखते हैं आपको सूची 1 और सूची 2 में ए में है पल्लव, तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांची। बी में है पांड्य, पांड्य वंश की राजधानी थी देवगिरी, 4 होगा। सी में है यादव, तो यादव वंश की बी में होगा पांड्य, तो पांड्य वंश की राजधानी होगा मदुरै। सी में है यादव, तो यादव वंश की राजधानी होगी देवगिरी। और डी में काकतीय, तो इसका राइट आंसर होगा वारंगल। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति ईश्वर, संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। ए में है राजस्व सुधार, 2 में है प्रशासनिक सुधार, 3 में सैनिक सुधार, 4 में है करेंसी प्रणाली में सुधार। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। इस प्रकार आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। ए में है सूची 1 में स्मारक और सूची 2 में है निर्माता। तो इसमें हम देखेंगे आपको ए में है अलाई दरवाज़ा दिल्ली, तो किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बी में है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, तो 2 अकबर। सी में है मोती मस्जिद आगरा, तो इसका हो जाएगा शाहजहाँ। डी में है मोती मस्जिद दिल्ली, तो इसका हो जाएगा औरंगजेब। इस प्रकार आपका राइट आंसर सी होगा। एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, उनका सवार पद जात पद के लिए अधिक हो सकता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित युद्ध को सही काल अनुक्रम में दिए गए कूट को चुनिए। आपको ए में है पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, पानीपत का तृतीय युद्ध तो 1761 हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध तो इसका होगा 1576 हो जाएगा 3। सी में तराइन का द्वितीय युद्ध, तो इसका हो जाएगा आपको 4, 1192। और डी में है असीरगढ़ का युद्ध, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 1601 में। इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो राइट आंसर सी होगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। आपको इसमें मिलान है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 2 दिया गया है तो इसको हम देखेंगे तो ए में है पांडिचेरी और बी में है गोवा है, और आपको सी में है ट्रावनकोर और डी में है मद्रास। इसको हम मिलान करना तो पांडिचेरी का आपको फ्रेंच हो जाएगा
गोवा का पुर्तगीज हो जाएगा, ट्रावनकोल को डेनिश हो जाएगा और मद्रास का डच हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दो, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, एक का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 33 देखेंगे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध प्रासंदिबद्ध सिविल सेवा कैबिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस के नाम से जानी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में हम देखेंगे, आपको ए में है क्लाइव, तो क्लाइव का हो जाएगा आपको सी, बंगाल में दोहरा शासन। और बी 2 में है बेंटिंग, तो बेंटिंग का हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा। सी में है चार्ल्स मेटकॉफ, तो चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा 1, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और 4 में है कर्जन, तो इसका हो जाएगा बंगाल विभाजन। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और बी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, बिहार परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ए में दानापुर, 2 में पटना, 3 में आरा, 4 में मुजफ्फरपुर और 5 में मुंगेर। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर को चुने। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल 4 मुंगेर अप्रभावित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपको सिंधु कान्हू और भैरव चांद ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैडम HP ब्लांटस्की ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। आपको निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक में समाचार पत्र और संस्थापक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में अध्यक्ष और सेकंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान है। आपको इसमें मिलान करना है, तो इसको हम देखेंगे। ए में है अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद हम देखेंगे तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। बी में है सरोजिनी नायडू,
तो सरोजिनी नायडू का हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। सी में है मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू का 1 हो जाएगा। और डॉक्टर डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 1934 2 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुएं एक कातिल में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने लिखे हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करना है। तो ए में देखेंगे अभिनव भारत समाज, तो आपको हो जाएगा 4 बी.डी. सावरकर। आपको अभिनव भारत का हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी में अनुशीलन समिति, तो इसका 1 हो जाएगा अरविंद घोष। और सी में है गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का हो जाएगा लाला हरदयाल। और डी में है स्वराज पार्टी, तो इसका हो जाएगा 3 सी.आर. दास। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी। 4 का 1, बी का 1, सी का 2 और 3 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत में एक बड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, एम.एन. राय थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद ने किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है इसने 2 बार भारत का दौरा किया। 2 में इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक का था। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, इसने 2 बार भारत का दौरा किया। ये आपका राइट होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ए में है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। 2 में इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े का सुलझा लिया गया। 3 में इस अधिवेशन में 2 राष्ट्र की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 देखें, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित था? ए में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। 2 में है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। 3 पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी ने सुझाव की स्वीकृति। 4 में केवल इन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। इसमें आपको देखना है कि राइट कौन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी,
आपको 1, 2 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आप 55 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो सूची 1 में पहाड़ी है, सूची 2 में राज्य है। ए में है गोरा पहाड़ियाँ, तो गोरा पहाड़ी कहाँ हो जाएगा आपको? तो ये मेघालय में। बी में है मिरी पहाड़ियाँ, तो मिरी आपको अरुणाचल प्रदेश में होगा। सी में कोलई मलई पहाड़ियाँ, तो ये हो जाएगा आपको 2 तमिलनाडु में। और डी में है डालमा पहाड़ियाँ, तो ये हो जाएगा झारखंड 4। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ए होगा। 1 का ए, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको हम क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। ए में जनजाति, 2 में है राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में लिंबू, 2 में कार्बी, सी में डोगरिया कुंद और 4 में बुड्ढा। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, लिंबू सिक्किम का है और डोगरिया कुंद उड़ीसा का है। इस प्रकार आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको कूट से सही उत्तर को चुनना है। ये सूची 1 में जनजाति है और सूची 2 में क्षेत्र है। तो 57 का हम देखेंगे। ए में है बिरहोर, तो बिरहोर कहाँ का है? तो आपको झारखंड का है, तो 4 हो जाएगा। बी में है भुटिया, तो भुटिया कहाँ का है? तो 3 होगा, सिक्किम का। सी में है टोडा, तो टोडा कहाँ का है? तो 2, तमिलनाडु का। और डी में है सेंटेनली, तो ये होगा अंडमान निकोबार का। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सही उत्तर को चुनना है। तो आपको चुनना है, तो ए में है गंगा, तो गंगा आपको हो जाएगा है नदी और सहायक नदी है। तो एक का गंगा की सहायक नदी सोन हो जाएगा, गोदावरी की सहायक नदी माजीरा हो जाएगा और कृष्णा की सहायक नदी भीमा हो जाएगा। यमुना की सहायक नदी 2 केन हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको डी, 1 का 4, बी का 3,
सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, कोपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CWG से आपको प्रदर्शित की जा सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 हम देखेंगे, आपको भारत की लेटराइट मिट्टियाँ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में है वे साधारणतः लाल रंग की होती है, 2 में है वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, 3 में उसका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, 4 में है इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए कोट को सही प्रयोग कर उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। आपको 1 और 4 होगा, 1 और 4 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, आपको एक दूसरे को सुमेलित नहीं है, जो कौन इसमें सुमेलित नहीं है। एक में शक्ति परियोजना है और राज है, तो इसका कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको शिव समुद्रम केरल ये आपका सुमेलित नहीं है और नहीं पूछा है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 64 देखेंगे, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 65 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में 1 में खनन क्षेत्र है और सूची 2 में खनिज संपदा है, तो इसको हमको मिलान करना है। तो इसको हम देखना, ए में है कालाहांडी, तो कालाहांडी का हो जाएगा 3 बॉक्साइड। बी में है जावर, तो जावर खान है जस्ता और सीसा के लिए। सी में है कोलार, कोलार हो जाएगा 1 सोना के लिए। और डी में है मोसावनी, तो ये होगा 2 तांबा के लिए। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको इसमें मिलान करना, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो ए में है कांडला, तो कांडला कहाँ है, तो गुजरात में। बी में है नहावा सोबा, तो इसका हो जाएगा 1 महाराष्ट्र में। सी में है पारादीप, तो पारादीप हो जाएगा 2 उड़ीसा में। डी में है तूतीकोरिन, तो इसका हो जाएगा 3 तमिलनाडु में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 1 2 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, नीचे दिए कूट सूची 1 और सूची 2 है, प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। आपको ए में ज्वालामुखी है और दूसरा में देश है। ए में है माउंट रैनियर, तो माउंट रैनियर कहाँ है, तो आपको USA 4 हो जाएगा। बी में है एटना, तो एटना कहाँ है, तो आपको 1 हो जाएगा, इटली में है। सी में है पैरिकुटिन, तो पैरिकुटिन कहाँ है, तो 2 हो जाएगा, मैक्सिको में है। डी में है ताल, तो इसका हो जाएगा 3 फिलीपींस में है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। इसका राइट आंसर होगा आपको बी, 4 1 2 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे,
आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में महासागर है और सूची 2 में सबसे गहरे स्थान है। आपको इसमें मिलान करना है। इसका महासागर और सबसे आपको देखना है गहरे सागर। ए में है प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान हो गया 3, मैरिना ट्रेंच। बी में है अटलांटिक महासागर, तो इसका हो जाएगा 4, प्लूटो रिको ट्रेंच। सी में है हिंद महासागर, तो इसका 1 हो जाएगा, जावा ट्रेंच। डी में है आर्कटिक महासागर, तो इसका राइट होगा 2, यूरेशियन बेसिन। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौकीदारी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कटिहार में कटिहार स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको ए, माइलस्टोन कैमूर। ये जोड़ा आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने नेतृत्व किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण थे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयराम दास दौलत राम थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय को पहचान कीजिए। ए में है मद्य निषेध, 2 में फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम निषेध, 3 में बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध, 4 में है अस्पृश्यता निषेध। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको सिर्फ 1 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। 2 में संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपरंत पद धारण करेंगे। 2 में विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। उपयुक्त कथन में से कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी 1 में है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 2 में लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है।
3 में है लोकसभा में बोल सकता है। 4 में है लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका 1, 2 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे 81। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको इसमें मिलान करना है। तो आपको ए राज है और सूची 2 में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व है। तो ए में है राजस्थान, तो राजस्थान का हो जाएगा 1, 10 सीटें। बी में है गुजरात, तो गुजरात का 3 हो जाएगा, 11 सीटें। सी में है कर्नाटक, तो इसका हो जाएगा 4, 12 सीटें। और डी में है पंजाब, तो इसका हो जाएगा 2 सीटें। इस प्रकार आपका राइट आंसर ए होगा। एक का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 82 है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक उपक्रम समितियां हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, बी और सी तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। निम्न में से क्या सही है? ए में है संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है। 2 में यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 3 में है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को वैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल एक आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पंचवर्षीय योजनाओं को समान प्रारूप तैयार करती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा, ए में है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। 2 में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। 3 में है कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। 4 में है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। निम्न में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साख सृजन आपको भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ए में है भारत का औद्योगिक वित्त निगम। 2 में भारत के औद्योगिक साख और निवेश निगम। 3 में है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 4 में है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आपको राइट हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 आपका सही कर्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। इनमें से किसने गरीबी निवारण के
प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनिस ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो निर्यात और ना ही आयात होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस देश में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन अस्ट्रेवो 1.0 बनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, जून 2024 में जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयार सूचकांक AIPI से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। 2 में है, इसमें सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 3 में इसमें भारत को 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। एनसीओ राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ए में यह बैठक 4 जुलाई 2024 को अस्ताना काजाख्स्तान में आयोजित हुआ। 2 में है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये में है, इस रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2 में इस रैंकिंग में भारत को 46 विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, 22 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 वियना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। 2 में इसका मुख्य विषय थीम लोगों और पृथ्वी के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 हम देखेंगे। 25 जून 2024 को मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों में यह देश का कौन सा सार्वजनिक उपक्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18वां। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर आपको स्थापित की जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। अप्रैल 2024 में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक बना है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, 7 मार्च 2024 को किसने नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव ने शुरुआत की। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 103 देखेंगे। मई 2024 में 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
बाली में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 देखें। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन बेरीबेरी, ए आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य का क्रम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में यह सूचकांक जर्मन वाच एवं 2 अन्य संस्थाओं के कार्सोटियस द्वारा जारी किया जाता है। 2 में इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सत कथन को पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको सी, 1 और 2 दोनों सत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें हैं। ए में है सनई तथा उड़द, 2 में मूंग तथा ढैंचा, 3 में है गन्ना तथा गेहूं। उपरोक्त में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, मच्छर भगाने वाली दवाओं में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैरेथ्रिन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम आपका ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ए में कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में, 2 में है निषेचक के रूप में, 3 में अल्कोहल के किण्वन में, डी में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है लिटमस का उपयोग आम्ल क्षार संकेतक के रूप में किया जाता है। 2 में लिटमस लाइकेनो से निष्कासित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 113 है, रेत और नेपथिन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सब्लिमेशन के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है, सहकारी सोसाइटी संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में संविधान के 96वें संशोधन द्वारा नो खास जोड़कर उसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 2 में किसी सहकारी सोसाइटी के निवेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है जो पूछा है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल बी, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 115 है, जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। कहता है कि एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान है, आपको इसमें मिलान करना है। अनुच्छेद 54 होगा तो अनुच्छेद 54 हो जाएगा 3, राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। बी में है अनुच्छेद 58 तो इसका हो जाएगा 1, राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हताएँ हैं। सी में है अनुच्छेद 66 तो इसका 2 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और डी में है अनुच्छेद 87 तो इसका होगा राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसूति सहायता उपवन अनुच्छेद 43, ये आपका गलत चयन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को चयन करें। ए में है मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या 9 रखी गई है। 2 में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 34 है। 3 में है उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार से ज़्यादा व्यापक है। 4 में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र संबोधित कर सकते हैं तथा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देते हैं। आपको इसमें मिलान करना है तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी होगा, 2 और 3 होगा आपका। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से संवैधानिक निकायों का चयन कर सही विकल्प को चुनें। ए में है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, 2 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 3 में है केंद्रीय सतर्कता आयोग और 4 में है वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। 1 और 4 आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, 12 सितंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वर्कशॉप एवं टेक लैब का उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारण में उद्घाटन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, 9 से 22 सितंबर 2024 के मध्य भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण आयोजित हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका में आयोजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 122 है, सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किए गए अभियान में किस प्रमुख हस्ती का शामिल किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन को शामिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। जून 2024 में किसे पेन पीटर प्राइज 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुंधति राय को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, जून 2024 में किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 125 है, जून 2024 में इसरो ने पुनः प्रक्षेपण यान
RLV का सफल परीक्षण किया, इसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, पुष्पक नाम है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, जून 2024 में कौन सा संस्थान प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, RBI ने। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, मई 2024 में IIT दिल्ली द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबू धाबी में शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, अगस्त 2024 में पैटोगाटन सीनावात्रा किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थाईलैंड की बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, अप्रैल 2024 में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच को प्रदान किया गया है लॉरिया वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। किनको? नोवाक जोकोविच को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, फरवरी 2024 में कौन बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदकिशोर यादव बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, फरवरी 2024 में बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये होने का अनुमान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 59,637 रुपया होने का अनुमान है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए सकल राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा GDP क्रमशः है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.9 तथा 1.4% है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार का कुल व्यय गत वर्ष से बढ़कर 2023-24 में 2,31,904 करोड़ रुपया हो गया। गत वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20.1% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करने हेतु बायोराइड योजना को मंजूरी दी। इस योजना को क्रियान्वयन हेतु कितने करोड़ रुपया प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, 9170 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, 17 सितंबर 2024 को किस राज्य में महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2024 भारत किर्गिस्तान। आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, मार्च 2024 में हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन इंद्रवती। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, 5 से 6 सितंबर 2024 के मध्य पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। 15 जुलाई 2024 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शांति और विकास के लिए युवा कौशल था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको 140 से मैथ और रीजनिंग शुरुआत होता है। इसे आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना लें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला आपको जितने भी सेट प्रैक्टिस बीपीएससी को आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 215। क्वेश्चन नंबर 141 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्यों। क्वेश्चन नंबर 142 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरसों। क्वेश्चन नंबर 143 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी आर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, OLHH है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 145। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7। क्वेश्चन नंबर 146 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 55। क्वेश्चन नंबर 147 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 148 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 41। क्वेश्चन नंबर 149 है। इसका हम राइट आंसर देखेंगे, बी होगा। ना निष्कर्ष ए है और ना ही निष्कर्ष 2 उपयुक्त है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। भारत के कई हिस्सों में निपाह वायरस के मामले में दर्ज किए जा रहे हैं। इस वायरस के संदर्भ में असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस बीमारी का सर्वप्रथम पता वियतनाम में वर्ष 2005 में चला था। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। दोस्तों, आपका सेट प्रैक्टिस हेट यहीं पर घटना चक्र का समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।